Dear students, today I want to discuss few more phylums along with you. Initially I will discuss phylum Arthropoda, then I will discuss phylum Mollusca. So I am going to start from the first phylum, phylum Arthropoda. Students, I want to tell you that the phylum Arthropoda is the largest phylum of kingdom Animalia. Means kingdom Animalia का सबसे बड़ा phylum कौन है? Arthropoda. Why we are saying it largest phylum? Because it includes मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द एनिमल स्पीसीज़. इसके पास बहुत ज़्यादा नंबर में जो एनिमल्स हैं केवल इसी फाइलम के अंदर रखे गए हैं. ठीक है. एंड यू विल बी सरप्राइज दैट इसकी एक क्लास होती है क्लास इंसेक्टा, एंड क्लास इंसेक्टा इज़ द लार्जेस्ट क्लास. ठीक है. इसके पास कई सारी स्पीसीज हैं इंसेक्ट्स की. ठीक है. जिनका नंबर कई ज़्यादा ऊपर है. ठीक है. सो हियर इज it is included that over 2/3 of all named species on earth are arthropods. यानी कि इस वर्ड में टोटल नंबर में जितनी एनिमल्स की स्पीसीज आज तक हमें पता है उन स्पीसीज का 2/3 अकेले ऑर्थ्रोपोड्स हैं. ठीक है. ओके, नाउ आई विल डिस्कस सम कॉमन फीचर्स ऑफ दिस फाइलम. द फर्स्ट फीचर, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. नाउ दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. द सेकंड फीचर, they are bilaterally symmetrical, means we can cut their body into two equal halves by a single plane. ठीक है. And they are triploblastic, means during their germanic embryonic development they had three germ layers. And what are these three germ layers? Ectoderm, mesoderm and endoderm. Their body is segmented. If you will observe the body of the all insects, you will find out their body is divided into segments. तो इनके पास भी segmented body present होती है. And they are coelomate animals, means they have body coelom. ठीक है. And what is coelom? You know very well that the body cavity which lies between the gut wall and body wall. ठीक है. And the body of the arthropod is covered with chitinous exoskeleton. देखो इनके पास एंडोस्केलेटन तो नहीं है बट इनके पास एक्जोस्केलेटन है. इनकी बॉडी बाहर से टच करेंगे बड़ी हार्ड सी होती है. एंड दिस इज़ ड्यू टू द काइटिनियस. इन काइटिन का बना हुआ इनके पास एक्जोस्केलेटन होता है. ठीक है. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इनकी बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन. ठीक है. एक्सेप्ट इट दे हैव जॉइंटेड पेयर ऑफ लेग्स. ठीक है बेटा. ऑर्थ्रोपोडा नाम ही इसी से पढ़ा है. देखो ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है लेग्स. तो इनका जो अदर करेक्टरिस्टिक फीचर है, दे हैव जॉइंटेड पेयर ऑफ लेग्स. ठीक है. इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और ट्रंक में डिवाइडेड है. पहला इनका करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया. दूसरा हो गया कि दे हैव जॉइंटेड पेयर ऑफ लेग्स. ठीक है. ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस और लेग्स. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो अलग अलग तरह के एनिमल्स के पास अलग अलग तरह के इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे गए हैं. सम हैव गिल्स टू रेस्पायर, सम हैव बुक गिल्स, सम हैव बुक लंग्स एंड सम हैव ट्रैकिया. यानी कि किसी के पास रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स हैं तो किसी के पास बुक गिल्स हैं तो किसी के पास बुक लंग्स हैं लाइक स्कॉर्पियन, तो किसी के पास ट्रैकिया है लाइक कॉकरोच. ठीक है. नाउ बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन टाइप. मतलब इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप है. मीन्स द ब्लड फ्लोज इन बिटवीन द टिश्यूज़ और इन बिटवीन द सेल्स और इन बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस, वी हैव टू से दैट. ठीक है. सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास. द सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज़ इनके पास दोनों तरह की होती है. मोस्टली कंपाउंड आइज़ इनके पास देखी गई हैं. ठीक है. दे हैव सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आइज़ एंड एंटीनाज आर प्रेजेंट. ठीक है. स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट. देखो इनके बॉडी का जो बैलेंस है और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने, जैसे आपके ह्यूमन एयर जो है बॉडी बैलेंस को मेंटेन करते हैं हमारे, सिमिलरली इनके पास जो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है, स्टेटोसिस्ट बोलते हैं इसको. ठीक है. ये बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं इन सब के ऑर्गन्स को मेंटेन करने का काम करता है, बैलेंस रखने का काम करता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन, देखो हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ा था. प्लेटी हेलमिंथीज के पास फ्लेम सेल था. एनेलिडा के पास आपने देखा था क्या था, नेफ्रिडिया था. सिमिलरली इनके पास क्या होता है, मेल्पीजियन टिब्यूल्स होती हैं. इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बेसिकली फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का, दिस इज़ मेल्पीजियन टिब्यूल्स. ठीक है. दे आर मोस्टली डायोसियस.
Now what is the meaning of dioecious? Dioecious means those kind of animals in which male is different and female is different. ठीक है, यानी मेल और फीमेल दो अलग अलग, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स वाला ऑर्गन विल बी बियर्ड बाई टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी मेल एनिमल अलग होगा एंड फीमेल एनिमल जो होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है. एंड आफ्टर दैट द अनदर फीचर इज दैट द डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब बात करें डेवलपमेंट की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि जब एग से सीधे जो बेबी पैदा होगा इट विल रिजेंबलिंग इनटू इट्स पेरेंट्स. जब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है बिल्कुल अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करने वाला होता है, एक अडल्ट की तरह रिजेंबलिंग होता है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया. वहीं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जहाँ मेटामॉर्फोसिस होती है. मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है व्हेन egg develops into pupa, pupa develops into larva, and finally larva develops into nymph, nymph develops into the adult like body, then it is called as metamorphosis. ठीक है, तो इसमें दोनों तरह का देखा गया. डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, यानी विदाउट लार्वल स्टेज भी ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकती है, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, मतलब लार्वल स्टेज आए और लार्वल स्टेज के बाद नया ऑफस्प्रिंग पैदा हो, नया जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रही है वो एडल्ट की तरह पैदा हो. ठीक है, एग्जांपल इसके हैं, मैं आपको बताऊंगा, कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं. और आपको एक बात और बताना इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं कि दे आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज इंसेक्ट्स हैव वेरी मच इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ. लाइक एपिस, हनी बी जो है आपको लिए हनी प्रोवाइड कर रही है, वैक्स प्रोवाइड करवा रही है. बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म सिल्क प्रोवाइड करता है. लेसीफर लैक इंसेक्ट आपको लैक प्रोवाइड करता है. वहीं कई तरह के आपके जो इंसेक्ट हैं वो वेक्टर की तरह भी हैं, डिजीजेज के वेक्टर की तरह बिहेव करते हैं. लाइक फीमेल एनोफ्लीज है, क्यूलेक्स है, एडीज, मॉस्किटोज़ हैं. दीज आर द वेक्टर्स. ठीक है, इसके अलावा कुछ पेस्ट होते हैं, जैसे लोकस्ट है आपका, जिसको जन लोकल लैंग्वेज में हम टिड्डा बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर क्रॉप्स. ठीक है, इसके अलावा लिविंग फॉसिल जो किंग क्रैब है बेसिकली अमूमन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वट विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लिविंग फॉसिल. तो यू मस्ट हैव टू आंसर लिमुलस और किंग क्रैब, इट इज़ कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल. ठीक है, दिस वर द ऑल फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. आई वांट टू डिस्कस फाइलम मोलस्का. फाइलम मोलस्का आफ्टर आर्थ्रोपोडा इट इज कंसिडर्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम. ठीक है, ऑफ किंगडम एनिमिलिया. एंड मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. ठीक है, तो ये ज़मीन में भी मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं. इफ़ दे आर एक्वेटिक दे मे बी मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर एनिमल. तो अगर वाटर में मिल रहे हैं तो ये मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं. नाउ सम अदर फीचर्स, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, द बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, means they we can cut their body into two equal planes by one plane. They are triploblastic, they have three germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. They are also coelomate. ठीक है, बॉडी इज़ कवर्ड विद द कैल्सीरियस सेल्स. अगर आपने स्नेल देखा होगा तो स्नेल के डॉर्सल साइड पे आपने कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक सेल ज़रूर देखा होगा. तो द प्रेजेंस ऑफ सेल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ देयर फाइलम. ठीक है, द बॉडी इज़ कवर्ड बाई ए कैल्सीरियस सेल एंड अनसेगमेंटेड विद द डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड वेस्सरल हम्प. अब इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी भी 3 रीजन्स में डिवाइड होती है. एंड व्हाट आर दीज 3 रीजन्स? हेड हो गया, फूट हो गया, मस्कुलर फूट हो गया, एंड और एक हम्प हो गया. ठीक है, समझ में आ गया, वेस्सरल हम्प. अगर आप स्नेल को देखें तो स्नेल जिस येलो इस पार्ट से क्रीप करता है तो वो उसका क्या हो गया, फूट रीजन हो गया. जहाँ पे 2 एंटीना नज़र आते हैं वो हेड रीजन हो गया. और जो उसका सेल होता है, सेल के अंदर आप देखेंगे तो एक हम्प होता है, एक छोटा सा उभार सा, एक गांठ सी होती है, उसको हम हम्प बोलते हैं. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता है. द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द the space between the hump and the mantle is called the mental cavity in which the feather like gills are present. तो जो इनका हम्प है और जो मेंटल मतलब जो बाहर की कवरिंग है, कैल्सीरियस कवरिंग जो है उसको मेंटल भी कहा जा सकता है. हम्प और मेंटल के पास, ठीक है, एक स्पेस होता है, एक कैविटी होती है. इस कैविटी पे इनके पास गिल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी मदद से ये रेस्पिरेशन करते हैं. दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन. तो ये जो गिल लाइक स्ट्रक्चर हैं मेंटल और हम के बीच में जो कैविटी है यहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी मदद से ये क्या करता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों करता है. ठीक है, द एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स. ठीक है, अब हेड के पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं जिनसे ये सेंसेस को अचीव करता है. ठीक है, द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन और फीडिंग कॉल्ड रेडुला. इसके माउथ में एक फाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से चीज़ों को ये रास्प करता है, फीड करता है, उसको रेडुला बोलते हैं.
दे आर यूजुअली डायोसियस, तो ये भी डायोसियस है, मतलब मेल इज़ डिफरेंट एंड फीमेल इज़ डिफरेंट। ओविपेरस हैं, एग ले करते हैं। एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मीन्स इनमें भी लार्वल स्टेज देखने के लिए मिलती है। द कॉमन एग्जाम्पल्स आर पाइला, एप्पल स्नेल बोलते हैं इसे, ठीक है। पिनकटाटा, पिनकटाटा जो है आपका पर्ल ऑयस्टर को बोलते हैं। सीपिया, कटल फिश को बोलते हैं। लॉली को स्क्वीड को बोलते हैं। ऑक्टोपस, डेविल फिश, ठीक है। एप्लीसिया, सी हेयर, ठीक है। डेंटालियम, टससेल। एंड चीटोप्लूरा, इसको बोलते हैं चीटोन, ठीक है। दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फाइलम मोलस्का। सो टुडे आई डिस्कस 2 फाइलम्स विद यू। आई होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू एंड बाय बाय।